पाकिस्तान में एशिया का सबसे बड़ा रिवर/आर्टिफिशियल कैनाल सिस्टम तैयार हो चुका है, जो दरअसल एक नहर है जिसकी तामीर से इंडिया समेत पूरी दुनिया हैरान रह चुकी है। इससे पहले मिस्र ने 114 किलोमीटर लंबा आर्टिफिशियल कैनाल बनाया था और उसके बाद अफगानिस्तान ने 285 किलोमीटर लंबा मंसूबा बनाकर दुनिया को हैरान किया। लेकिन पाकिस्तान सबसे आगे है क्योंकि यहाँ इस नहर की लंबाई तकरीबन 500 किलोमीटर है, जो सिंध और बलूचिस्तान के लिए एक बड़ा डेवलपमेंट रेवोल्यूशन बन सकता है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि इस एक मेगा प्रोजेक्ट से बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक अमीर तरीन सूबा बन सकता है। अब आए आपको इस दरिया/नहर का सफर करवाते हैं, जो असल में एक इरिगेशन कैनाल सिस्टम की बुनियाद पर बनाया गया है। लेकिन इससे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई अमेजिंग वीडियो अपडेट आप तक पहुंच सके। नाजरीन, यह है बलूचिस्तान का इलाका कच्ची, जहां से साल 2002 में इस प्रोजेक्ट का आगाज हुआ था और इसी इलाके के नाम पर उसका नाम रखा गया, यानी इसे कैनाल प्रोजेक्ट कहा जाता है। अगर हम पब्लिक प्रोजेक्ट्स की बात करें तो सालों बाद पहली बार हुकूमत ने बलूचिस्तान में एक बड़ा कदम उठाया है, जो यहाँ के अवाम के लिए वाकई एक फायदेमंद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट साबित हो रहा है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट और प्लानिंग के तहत पहले फेज में हजारों एकड़ बंजर जमीन को इरिगेशन सिस्टम के जरिए काबिले काश्त बनाया जा रहा है। इसके फेज 1 की लंबाई तकरीबन 363 किलोमीटर है, जो खुद एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग माइलस्टोन है। ये इतना बड़ा नहरी निजाम है कि ना तो मिस्र और ना ही अफगानिस्तान इस सतह का कंटिन्यूअस कैनाल सिस्टम मुकम्मल तौर पर बना सके, लेकिन पाकिस्तान ने यह कदम उठाया है। दूसरे और तीसरे फेज में इस नहर को मजीद आगे बढ़ाया गया है, जिसमें खिची, बूलान और नसीराबाद के इलाकों तक इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है और अब ये मजमूई तौर पर तकरीबन 500 किलोमीटर का मेगा इरिगेशन नेटवर्क बन चुका है। अभी भी इस मंसूबे के कुछ फेजेस बाकी हैं, जिन पर काम जारी है और कहा जा रहा है कि यह मंसूबा मुकम्मल होने के बाद बलूचिस्तान की इकोनॉमिक लैंडस्केप मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। ये मंसूबा डेरा बुगटी के अवाम की किस्मत बदलने की सलाहियत रखता है, क्योंकि इससे बलूचिस्तान एक इकोनॉमी की तरफ जा सकता है। एक ऐसा खिता जो पहले पानी की कमी का शिकार था, अब वहां ज़री तरक्की का नया दौर शुरू हो सकता है। मजीद ये कि इस मंसूबे से न सिर्फ ज़राअत बल्कि लाइवस्टॉक सेक्टर और दीगर रूरल इकोनॉमी भी मजबूत हो सकती है और लोगों के लिए लोकल लेवल पर रोजगार के नए मौके पैदा हो सकते हैं और उन नहरों से मुल्की काबिले काश्त रकबा, लाइवस्टॉक सेक्टर और फिशरीज पोटेंशियल को बढ़ाने में मदद मिलेगी। पानी के ज़िया को कम करने के लिए सिटीजक नहरों की कंक्रीट लाइनिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, ताकि वाटर लॉस कम हो और पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा बेहतर हो सके। इस पूरे मंसूबे का मकसद पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्न लाइंस पर उस्तवार करना है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पहले ज़री सरगर्मियां न होने के बराबर थीं। इन नहरों के करीब बंजर जमीनों में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को फरोग दिया जा रहा है और साथ ही इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के निजाम को भी बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट की वजह से बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में फसलों की काश्त 4% से बढ़कर तकरीबन 80% तक पहुंचने की उम्मीद जाहिर की जा रही है और ज़री शोबे में सालाना 20 अरब रुपए से जायद की इकोनॉमिक आउटपुट मुतवक्के है। इस मंसूबे के मुकम्मल होने के बाद न सिर्फ बलूचिस्तान की जमीनों की वैल्यू बढ़ेगी, बल्कि वहां से पॉवर्टी रिडक्शन और अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज भी मुमकिन हो सकता है। मकामी लोगों को अपने ही इलाकों में स्टेबल इनकम अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। मुख्तलिफ ज़री अजनास की पैदावार बढ़ने से न सिर्फ बलूचिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगा, बल्कि पाकिस्तान की GDP ग्रोथ में भी इजाफा होगा। इसी तरह मवेशियों को अपनी जमीन पर चारा और पानी दस्तयाब होगा, जो रूरल लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट के लिए बहुत अहम है। इस मंसूबे की तकमील से डेरा बुगटी, नसीराबाद, बूलान और दीगर इलाकों से रोजगार के लिए बड़े शहरों जैसे क्वेटा और कराची जाने वाले लोगों की माइग्रेशन भी कम हो सकती है, जिससे अर्बन सिटीज पर पॉपुलेशन प्रेशर भी कम होगा। लेकिन एक अहम बात यह भी है कि यह मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ और उसके कई फेजेस बाकी हैं। हुकूमत की जानिब से हाल ही में इस पर काम को दोबारा तेज किया गया है और उम्मीद है कि आने वाले 1 से 1.5 साल में कुछ मजीद हिस्से मुकम्मल हो जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि बलूचिस्तान में पहले सिर्फ 2 बड़ी नहरें पानी फराहम करती थीं, एक पिट फीडर कैनाल और दूसरी कैर्थर कैनाल, लेकिन उनकी कैपेसिटी महदूद थी। इसी वजह से इस नए कैनाल प्रोजेक्ट को एक स्ट्रेटेजिक वाटर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया। ये मंसूबा 1970 से जेरे बहस था और 2002 में इसे बाकायदा कैनाल प्रोजेक्ट के नाम से शुरू किया गया। इसका मकसद तकरीबन 7 लाख एकड़ जमीन को इरिगेट करना था, लेकिन अभी तक सिर्फ एक हिस्सा ही मुकम्मल तौर पर फाल हो सका है। अब भी मुख्तलिफ हलकों की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल किया जाए और इसे मजीद तेजी से एक्सपेंड किया जाए, ताकि बलूचिस्तान में मुकम्मल एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मुमकिन हो सके। आखिर में आपकी राय क्या है? क्या ये प्रोजेक्ट वाकई बलूचिस्तान को एक एग्रीकल्चरल हब बना सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके।